ग्रंथों की बानी गजब है कहानी। बिरहा सुनने वाले श्रोता बंधु सभी भाई लोगों से निवेदन हो, इनाम आवत, शांति से आवत, प्रेम से आवत, सद्भाव से आवत, लेकिन गीत गाना का मौज भी मिले। 10 मिनट के अंदर बड़ी अजीब चीज हम सुनावत है। बताइए कि गांव में बिरहा गावे के कबो कबो मौका मिला। लिखा है किसी कवि ने, पढ़े लिखे भाई जरा से गौर करेंगे। जगदीश भैया समन्वय में बैठे लोग बहुत दो तो अभिनंदन भाई को मैं बैठल हुआ चुपचाते हुए हम चलते हैं क्या। ग्रंथों की बानी गजब है कहानी, पुराणों का कोई नहीं था पाता। लिखा कुछ कहीं पर कहीं कुछ और, कथन संतगण के समझ में नहीं आता। न देखी हुई है नजर से ये घटना, जो बीती हुई बात जाने विधाता। कथा गा सुनाऊं मैं सिंदूर जन्म का, जो कहने में बिहार अपना है खाता। ग्रंथों की बानी गजब है कहानी, पुराणों का कोई नहीं था पाता। लिखा कुछ कहीं पर कहीं कुछ और, कथन संतगण के समझ में नहीं आता। न देखी हुई है नजर से ये घटना, जो बीती हुई बात जाने विधाता। कथा गा सुनाऊं मैं सिंदूर जन्म का, जो कहने में दिलहार अपना भी खाता। कहना नहीं चाहता लेकिन पुराणों की बातें तो बता रहा हूं। एक बेर का प्रसंग बा, ये धरती से सबसे बड़का देवता ब्रह्मा भगवान रास्ता पकड़ के जात रहा। ब्रह्म पुराण में लिखल है कि वो डहरिया पर एगो छोटी मुकी डिबिया रहल। वो डिबिया ब्रह्मा जी के पैरवा से लग आ चिटक को उतना दूर डगरा के गई। आज डगरा डगरा जब कुछ दूर गई तो डिबिया भक से खुल गई। जब डिबिया भक से खुल गई तो लप दे वही जहाँ खुलल डिबिया कुछ भभूत टाइप को में समान रहल। जब जमीनिया पर छिटायल तो वही जब लप देखे 12 वर्ष के लड़का तैयार हो गए। अब पुराणों में गजब गजब प्रमाण मिलला कवि जी। कुछ लोग बतावल कि रहिए में चलते में लड़का होगा। कहीं कहीं लिखल है कि कोनो आदमी जात रहल, अब ओकर नाम न ली, डहरी में जुट्टा देखल, पेशाब कर लगल। उनका लब संख्या तेज लगी, लगल पेशाब कर दे, पेशबवा झुटवा में करे लगल तो वही में लड़का होगल। उठ के चलल भाग। वो कहीं कहीं एगो प्रमाण मिला कि नैये पर लोग खून करीला, नैये पर लड़का भी होगल। ये के आप लोग जानत है, हम बतावल ना चाहत बाटी। ब्रह्मा जी रस्तवा पकड़ के जात में जब डिबिया डगराई कुछ दूर गई, खुल गई, लड़का एक पैदा हो गई। वो लड़कवा का सर सहलाने लगे और जब बच्चे का सर सहलाने लगे, सर सहलाते सहलाते मुहवा से निकल गई सर 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 सिंदूर। सर शब्द निकला और सर से वो लड़का का नाम सिंदूर रखा गया। सिंदूर बढ़े लगल और जब बढ़े लगल तो लोग कहला कि आगे जाके बड़ा बरियार भक्त भई। कुछ लोग कहला कि बहुत बड़ा बलशाली भई। लेकिन हम बतावत हई करिश्मा कि लड़कवा अगवा जाके लड़चुआ हो गई। लड़चुआ माने जहां जा तहां लपटिया, अजुरा टाप को हो, बड़ा लकड़िया हो गया, जहां जा वही जा लकड़िया दे। एक दिन रास्ता पकड़ के जात रहल, सिंदूर सयान बा, भई का एगो घटना घटत बा। बिहार किले के दीदार गजल का लाइन रहल लइकैया में हम गौली, लेकिन ये हमारा दूसरा लाइन बा। किले के दीदार है हम चले आरज़ू, आए थे जाने मन हम चले आए।
गौर करेंगे, सिंदूर रस्तवा पकड़ के जात रहे, जब डहरिया पकड़ के जात रहे, वही डहरिया में जौने रहिया से जात रहे, वही डहरिया में एगो लड़की मिल गई। वो लड़की कौन रहल? कि इच्छा देवी, अरे अंश से अपने ब्रह्मा प्रकट करती है। नाम सिंदूर उन्हीं का जौने डहरिया से सिंदूर जात रहा, वही डहरिया पर एगो लड़की आवत रहे। वो लड़की कौन थी? इच्छा देवी। मधु, मधु मने बड़ा सुघर मीठ जके कहला। इच्छा देवी मधु थी दानव सुता। प्रेम सिंधु किया तो झगड़ा हुआ। इच्छा देवी मधु ₹50 का पुरस्कार आया है। हमारे छोटे इच्छा देवी लोग बतावल कि वो दलित रहल, असुर कर लड़की रहल। दलित माने हमन के लोग कहल राक्षस, कौनो राक्षस के लड़की रहल, लेकिन इतना सुघर रहल, करिश्मा। अरे क्या घुघराले बाल है, क्या नुकीली नाक है, क्या कजरारी आंख है, बेटवा तो पुरैन का पत्ता रहे। से नुरवा देखते रह गल, कल हे भगवान कतो ऐसने सुघर लड़की मौके मिल जात। कपार पर कपार झर गया, लेकिन के मन सुघर लड़की मिल जाए तो वो एक मन बुढ़ौतिया वही जगह। बेवकूफ कहीं का, कोई के गलत नजर से ना देखे चाहिए। हम संत आदमी हैं, लोग जानत हूँ। जय बरिस की उम्र धीरे धीरे 50 करीब हो जात बा। यह जुलाई बीतल आवत आवत 50 हो जाए ता लोग जानत हुआ कि आचार्य जी कैसन हो। अब इज्जत तो के दूसर लौकत है। लड़किया से नजर लड़ल, सिनुरवा कले भगवान कैसन कहियो ऐसने दुल्हन हमें मिल जाती तब जिंदगी हमार सफल हो जाए। खला ओकरे भी दिमाग में आयल कि बड़ी खूबसूरत लड़का बा, क्या सुडौल शरीर है, क्या बदन है, क्या लंबाई है, हमार करिया तो के लोग पता है। मारब कपड़ा पर से तोर पगड़िया उतर जाई। अरे पागल, कितना सुघर लड़का बा, हे भगवान। लड़किया सोचे लगल कतो ऐसने दुल्हा मौके मिल जाता। माकुर धेन हो, ये बुढ़ऊ कला अभी माकुर धेन कटी है। लड़किया सोचा कि ये दुल्हा बन जाता, लड़कवा सोचा कि दुल्हन हो जाता, हमारी जिंदगी ये धन हो जाता। ये तने में ये चच्चा दुनहु में प्यार हो गल। प्यार कल गुनाह न होला, लेकिन जब प्यार में गड़बड़ी हो जाले, प्यार में गलती हो जाले, प्यार की सीमा को जब लोग पार कर जाते हैं तो यही हो जाती है गलती। प्यार कल गुनाह न होला, लेकिन जब प्यार की सीमा को लोग पार कर जाते हैं तो यही हो जाती है गलती। इच्छा देवी और सिंदूर में इतना प्यार हो गई कि जौने सिनुरवा इच्छा देवी के न देखे तौले ओके चैन न मिले, जौले इच्छा देवी सिनुरवा के न देखे तौले ओके चैन न मिले। अब बेमतलब घरवा से जब मन करते झूठे दोनों निकल जा सो, आ जाके सड़की पर रगरत निकल सो। देखत देखत इतना प्यार परवान चढ़ल कि दोनों चोरी छुपे मिले लगल। आ मिलत मिलत तो ठीक रहल, लेकिन दोनों चोरी छुपक खिले लगल। तो पल हमार बतिया आप लोग समझ लें।
चोरी छुपा मिला लगला, चोरी छुपा खिला शुरू कर दे। अब ये हो गल गड़बड़। आ गड़बड़ कहाँ ले हो गल? भाव कवि जी दो मजनू मस्ताना जी भाग इसलिए बदनाम हुआ। देवता मिलकर के सब लोग राय पास किए, देवता मिलकर के सब लोग राय पास किए, मार दो सिंदूर को सलाह यही खास किए। इच्छा देवी से इतना प्यार भल, इतना प्यार भल कि सिनुरवा गड़बड़ा दल। आ जब गड़बड़ा दल तो इच्छा देवी गर्भवती हो गई। आज जब गर्भवती हो गई ई बतिया धीरे धीरे फैले लगल कि सिनुरवा एगो राक्षस की लड़की से प्यार कर ले बा। इतना न ओकर बच्चा भी पैदा होने वाला बा। ई बात जब नारद जी सुनले तो देवलोक में रहने वाले नारद, उन्हीं का भाई ब्रह्मा का बेटे नारद भी थे, बताए गए। यह मैं नहीं बता रहा हूं, ग्रंथ पुराण बताता है कि ब्रह्मा के बेटे नारद भी रहे, उन्हीं का भाई सिंदूर भी रहा। कहला कि हमरे भाई से नुरवा सालाई देवता कुल कर नकिए कटवा दे। एगो राक्षस की लड़की से प्रेम कैलो, प्यार कैलो सही तो ठीक रहल, लेकिन और न तो गड़बड़ा दे सोके यह भी ठीक हो गल। देवताओं में हलचल मच गई। ब्रह्मा जी स्वतः एक मीटिंग बुलाए कि हमारे बेटा सिंदूर के कारण हमन के बेइज्जती होता, ये लिए न रही बांस न बजी बांसुरी, लेवा सिंदूरवे के खत्म कर दिया। देवताओं की एक मीटिंग बुलाई गई, वही में सिंदूर के लोग बुलौला। कल सिंदूर तूने बहुत गलत काम किया। कल सरकार कौन गलती के लिए? कल प्यार के लिए हुए। कल सरकार प्यार कर गुनाह होला। कल गलती तो न बा, लेकिन प्यार की सीमा को तुम पार कर गए हो, ऐसे होत बा हम देवतन का बदनामी। ये लिए हम देवताओं ने फैसला किया है कि तुझे सजाए मौत दी जाएगी। सिंदूर कलश मार दीजिए, मार दीजिए सरकार। अगर आप लोगों का फैसला हो गया कि तुझे सजाए मौत दी जाएगी तो मैं रोकने वाला कौन हूं? मुझे मार दीजिए, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन देवताओं का विधान है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा को पूरी की जाती है। हमें मार दीजिए, मिटा दीजिए दुनिया से, लेकिन मरने से पहले मेरी एक शर्त है। बिरहा सुन वाले भैया लोग पंच गोसाई सब अपन परिचित बा। कबो कबो बिरहा गावे हम तोली की मौका ऐसे मिलला। भैया हो तनी ध्यान दे हमरे कहानी को। सिंदूर खड़ा हो गई, आंख से झरझर झरझर आंसू चलत हो। देवतन का फैसला हो गई कि इससे सजाए मौत दी जाए। तो भोलेनाथ के बुलाओगी। कवि जी भगवान भोलेनाथ के कहल गई शूद्र, मने दलितन का देवता शूद्र। अभी अभी आपने सुना होगा, हनुमान जी को भी लोगों ने बता दिया बब्बन भैया की दलित रहो। अभी सरकार के कुछ लोगों ने बोला था, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन शंकर को भी शूद्र कहा गया है कि शूद्रों के देवता शंकर थे। ये लिए शंकर भगवान से कहा कि तू ही मारा। ई अभंगी त्रिशूल लेके खड़ा हो गई। अरे त्रिशूल वाले के शंकर भगवान खड़ा हो गई। बिरहवा गजब न होगा का भर बेटा। अरे निसनी आय अमर हो हमारी दोहरी सरकार लोगों के हमें मार डालो, लेकिन मोला से पहले हमारा कुछ इच्छा बा। देवता लोग कहो राम प्रवेश भैया की का इच्छा हो तो बतौलस का तनी अभी जे दिमाग लगाई। क्या रे निसनिया अमर हो हमारी तब बिलक के सिंदूर कहले सब देवतन से बनिया रहो बनिया रहो बनिया रहो। तब बिलक के सिंदूर कहले सब देवतन से बनिया निसनिया अमर हो।
इच्छा है वही जो बतावो लगे भैया हो तरी से गौर करिए कि कार लगल सिंदूर तब रोदन हो बेचन भैया गावा जानत हो गावा कि ससुरे से रूसल बाती रियावा न हो से रूसल बाती रियावा काखी पर लुगरी मोटरी छोड़ाए के अब हंसा मत मत बुझा के आचार्य हाथ बता मेहरारू कुहाल है बेग लदले है ससुरे से रूसल बाती रियावा न हो ओ भैली के गोधना कुटत में मेहरुआ कुलगावली गंगा माई का ऊंची बारिया गंगा माई का ऊंची बारिया न हो तापर बैठा भगवान साहबलाल साहनी बड़े भैया से 50 रुपए का पुरस्कार आया है। हम बतौले कि 7 मिनट में बड़ा अजीब चीज बताई। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए मारने के लिए जब चले हैं जब त्रिशूलवा तान धला ये पंच गोसाई वो समय सिंदूर कहला का ही है सुने वाली चीज का कार लगल सिंदूर तब दानवान हो मार दीजिए सरकार मार दीजिए लेकिन मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? देवताओं ने पूछा बताओ तो सिंदूर पहली शर्त बताया। क्या पहली कि पहला जी शर्त अरे मामिला कहाना सिंदूर कहला या बना बचाना मार दीजिए सरकार मुझे मरने का गम नहीं है लेकिन मरने से पहले मेरी पहली शर्त है पहली इच्छा है कि हरदम रहा बसीरा नवान हो के बाद मेरी इच्छा है कि हमेशा मेहरारू खातिर आज मारल जाती न प्रेम में मारल जाती न तो हम मार दा लेकिन हमें बचन दा कि मोले के बाद हम औरतन के सर के पास रहे। काहे खातिर ये पूछे तो काहे खातिर अरे मर्द मेहरारू खातिर बेचारा मरत है तो काज नो करे दिमाग में आल हो कि लगवा रह तो मान ला कबो कबो कुछ देख के कुछ हो उससे मतलब न बा ओकरे दिमाग में आयल कि मैं हमेशा औरतों के सर के करीब रहूं कर तोर बात फरियाल ना तनी खोल के बता दे तब वो खोल के बतौलस कि दूसरा ही शर्त मोरन अरे सुनी ले बाबाई
दीजिए सरकार, लेकिन मेरी दूसरी इच्छा है, असली चीज वो इसमें सिंदूर बतौले से का कि तू सारारी शर्त मरे अरे सुन ले बाबा यार आज हवा पर होई बाबू आप से सगैया मंगिया कबन बसीरवन मन बतिया हमें मार दीजिए सरकार, लेकिन वचन दीजिए, नहीं समझ में आया है तो मैं बता रहा हूं, जब तक अरे आज के बाद लड़की का सगाई जब भी हो, कुंवारी कन्या का सगाई जब भी हो, जब तक जौने लड़की का मांग का हम शोभा न बनी ओके सुहागन न कहल जा। देवता लोग कहला एव मस्त ऐसा ही होगा, जौले मांग का हम शोभा न बन जाई तौले कौनो लड़की के विवाहित न कहल जा। देवता लोग कहला एव मस्त तथास्तु। अब तो ठीक न मार दिया जाए, शंकर भगवान त्रिशूल लेके बढ़ा लगवा तो ले हाथ जोड़ल कहला दुहाई सरकार का इतनी मुकिए गौर हो। तो तीसरी और आखिरी शर्त तो सिंदूर मांगा कि तीसरा ये शर्त मोरे अरे सोनी ले बाबा जहां पर हो अरे गणेश का पुजारी ₹50 का भगवान भोलेनाथ जब मारे चलो तो कल सरकार तनी सौ रुपया गौर इच्छा हमारा तो हुक्म बता ले। तो तीसरी बात अपने सिंदूर कहा कि जब तक ये दुनिया में मेरी निशानी रहे तो ये धरती पर सबसे पहला पूजा, सभी होशियार साथी बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, गौर करेंगे जरा मेरी बात पर। ये धरती पर प्रथम पूजा भगवान गणेश का होले। गणेश का अगर पूजा न हुई, पंडित जी लोग जब तक गौरी गणेश न बना ली है, चाहे वो काहे न गोबर का होखा बनाए के जबले ओके लोग टिकवा न ले तौले वो पूजा न माना जली। तो सिंदूर ने कहा कि गणेश जब तक दुनिया में हमरे पहले गणेश भी पूजल जाए तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि गणेशों का पूजा जब धरती पर हो तो उनकी कपारे पर पहले हमके चढ़ा लिया जा, तब जाके गणेश का पूजा हो। देवता लोग कहना यह तो बड़ा अटपटा मांग रहे तो ये कि सबसे बड़का देवता गणेश हूँ, कल ऐसे मतलब ना हम मरत हैं तो हमारी हो इच्छा। आज की बात गणेश की पूजा भी हुई तो उनकी कपारे पर जो हम न चढ़ी तो पूजा संपन्न न हुई। खैर तीनों शर्त देवताओं ने मंजूर कर लिया, उठा दिए भगवान भोलेनाथ त्रिशूल, चल दिए सिंदूर की हत्या करने के लिए। हम आप लोगों के बतौली मांग में सिंदूर पड़ने के बाद लड़की सुहागन बनती है। कथा वार्ता के बाद विवाह शादी में गणेश पूजन के उत्सव पर जब तक सिंदूर नहीं चढ़ता तब तक पूजन नहीं होता। एक बात और सुने के मिले कवि जी, हनुमान जी के भी सिंदूर चढ़ला। कीर्तनिया भाई लोग गावला, हमारे उस्ताद फिरंगी उस्ताद बैठल हुए जा, ई लोग गावला कि हनुमानों जी के सिंदूर चढ़ला। कहीं कहीं हमसे लोग सवाल भी कइलो कि आचार्य जी आपको बताना पड़ेगा कि सिंदूर गणेश को तो चढ़ता है लेकिन हनुमान को क्यों चढ़ता है। तो हम यही में एक लाइन जोड़ दिली, आप बताओ थे आप लोगों के कि वही सिंदूर। अच्छा फरमाइश हो रहा भाई लोगों के फरमाइश भी हम पूरा कर देंगे जा। आखिर हनुमान के सिंदूर कैसे चढ़ाला, क्यों चढ़ता है, 2 मिनट एक लाइन गीत वहां लगी जो नहीं हो के इच्छा रह ले बेटा तनी स्वर दे तो ए तब वहां लगल जो भैया लोग करलन तनी सा और बढ़ा दे तनी क्या बात है।
बच्ची के मांग में पड़ता है तो सुहागन बनती है। वही सिंदूर जब तक गणेश के कपार पर न चढ़ी तो उन्हें कौनो कथा बर्ता पूजा पूर्ण न हुई। लेकिन वही सिंदूर हनुमान को कब से चढ़ने लगा? एक दिन वो बात कि एक दिन लगा वो तराली, अरे मंगिया लीला हाई से सीता, एक दिन लगा मंगिया लीला हाई से सीता। हनुमान हाई से सीता, हनुमान हाई। ₹200 का पुरस्कार आया है हमारे पी के। मंगिया में सिंदूर लगावत रही तो हनुमान जी पहुंच गई। हनुमान जी के कहल गए दलित यह शूद्रों के देवता थे, लेकिन राम के प्रिय भक्त थे। हनुमान जी पहुंचलो कहलन माई महारानी माते श्री यही सिरवा पका लगल है। सीता हंसत है, लेकिन हनुमान का सवाल है का कि सीता बाप पर लागल माई लाल हो रंगा। ऐसे खुश रही भगवान आई संता, ऐसे खुश रही हमारे छोटे भाई सरवा पर कैसन खून बहुत है। आज खून शब्द आए हनुमान के मुंहवा से, सीता जी समझ गई कि हनुमान ना बुझत बाटे कि ई सिंदूर बा। ई कैसन खून लगल कहल कि सीता हंसल लगल कहल कि खून न बा। कहत ई का भल है, ई काहे लगौले हो? कहल कि जानत हुआ जेके तू भगवान मानेला, आई देखला ताकि तू जेके तू भगवान मानेला, एके जब हम लगा के उनकी समहनवा जाई ना तो तुहार भगवान बड़ा खुश हो। हनुमान कहला कि है इतनी बुरी लाल मुखी कनिका लगौले है तो भगवान खुश हो जाना। हमार भगवान को भक्ति कर बुढ़ौती आ गई, आज ले भगवान खुशन भइल। तो हनुमान जी कहला गई सोचे के ना, अब दिमाग में क्या इतनी बुरी कंजका लगौल है लाल ख इनकी पर भगवान खुश हो। हम रोज उनका सेवा कैला तो कबो खुश न भइल। तब लोग बताओ ना, जब हमसे लोग सवाल कैला कि आचार्य जी आप ये बताइए कि गणेश को सिंदूर चढ़ता है तो बता दिए, लेकिन हनुमान को क्यों चढ़ता है? तो मैंने इस विराह में इसीलिए जोड़ा इस लाइन को। वो बतौला कि ठीक है तोरे तरह लगल से भगवान अगर खुश रहा तो गईला एगो पहाड़े पे एगो लाल का पत्थर उठोलन, मट्टी के ढबका उठा के वही के कुचलन, पूछ के लाल का मिट्टी के पीस के एकदम वैसने एकदम महीन कर दिले। आज भगवान के खुश करे बदे हनुमान अपनी भर देहिया पोत ले सिंदूर रूपी गेर, जेके हम गेरू कहिला, लाल रंग
हनुमान पोत करके राम के सामने बैठ गया कि जब यहाँ तो हमके देखिए तो कम से कम आज तो खुश हुई हो। अब प्रेम प्रेम में हनुमान जी भर दे ही गेरू पोत के रास्ता में बैठल हूँ। सीता जी दूरे से देख के हंसत हुए हंसत हई आ तौले ओने भगवान राम आवल। राम जब हनुमान को देखे आंख मुदल हनुमान जी कला की आवाज खुश होगा कि ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता अंतर्जामी प्रभु श्री राम पहचान गए प्रेम को। चचा प्रेम में हंसने लगे राम कल हनुमान जाओ मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम मुझे भर दे ही सिंदूर रूपी गेरुआ लगा करके बैठे हो ना, तो मैं तुझे वरदान देता हूँ आशीष देता हूँ कि आज के बाद जब कलयुग में आएगा तो कलयुग में तुझे लोग चढ़ाएंगे पूजेंगे और जिसको प्रसन्न करने के लिए मुझे प्रसन्न करने के लिए जिसका प्रयोग तूने किया है यही सिंदूर तुझे लोग चढ़ा करके तुझे प्रसन्न करेंगे। बाबू जी तब से वह सिंदूर हनुमान के चढ़ लगल बिरहा हमार आखिरी तरफ हो जाएगा कि पुजैले दुनिया रे राम पुजैले दुनिया रे राम पुजैले दुनिया तब से सिंदूर का चरनिया पुजैले दुनिया। सिंदूर का देवता तब मरल जान तभी से सिंदूर दुनिया अंदर भैला विद्यमान हो जाना ले दुनिया आई है सिंदूर का कहानियां जाना ले दुनिया। बाबू पर जान तभी से सिंदूर दुनिया अंदर भैला विद्यमान तई है सिंदूर का कहानियां जाने ले दुनिया तभी से सिंदूर दुनिया अंदर भैया पूजा जाता नारी के रिश्ते को प्रगार यही बनाता हो जाने ले दुनिया आई है सिंदूर का कहानियां जाने ले। शरीर से तो मिटा दिए लेकिन उसका जो रक्त निकला वही रक्त के भगवान शंकर इतर मसल करके जमीन पर गिरौलन जो धुरिया पर खूनवा बहल वही के मसल के जमीन पर गिरौलन और उसी का रूप सिंदूर का बना जो आज के बाद तिलक वर्षा तिलक के बाद हरदी मटक मंगरा हरिश के बाद और पूजा खयाल प्याल लेन देन की बात हम पहले ही बताए कि यह शादी तब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक उस कन्या के मांग में सिंदूर नहीं पड़ेगा। यह शादी हिंदू धर्म के अनुसार जो होती है उसमें पर होता है। यही विवाह खत्म हुआ वह सिंदूर भल दुनिया में भाई लोग कहा कि आचार्य जी यहाँ भी कई गो सवाल वाला क्योंकि पहले शंकरो भगवान के बियाह भई रहो पार्वती माई के भई रहो तब सिंदूर ना रहो इसलिए कि गणेश को लेकर रहो तब न भर उसके बाद में सिंदूर आयल। तो अब लक्ष्मी पार्वती जी शंकर जी का बियाह कैसे भई पेपर हम ना बतियाई यही जय विराह हम छोड़ देते हैं। कब बताई हमसे पूछवा लो तो बता दो लेकिन अब वही ना बताई। गुरुदेव मोहम्मद राम सब सिंह रामदयाल विख्यात कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी सेना अरे मिसलिया अमर हो हमारी आचार्य गौरी शंकर मर्यादपुर मखलिया मिसलिया अमर हो। एक पुनः पुरस्कार इस विरहा की नई